तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का हुजूम लगना शुरू हो रहा है। धीरे धीरे करके तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं और तमाम नेता भी यहां पे पहुंचने लगे हैं। बात करते हैं मनीष जी से। आप देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो अन्य लोग भी यहां पे पहुंचे हैं। तमाम नेता यहां पे पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पे जो ये जमावड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो आए हैं और आने के बाद यहाँ पे जय श्री राम के नारे भी लगे हैं और जो है वो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। तो ये नेता कहाँ से आए आप? कानपुर से आए, आशीष द्विवेदी नाम मेरा। कानपुर से आए हैं, रुझान आ रहे हैं? जी जी, ये रुझान परिणाम में परिवर्तित होने वाले हैं। शाम तक माननीय योगी जी के नेतृत्व में 300 प्लस सरकार बनेगी। मनीष दीक्षित जी से बात कर लेते हैं। सर, रुझान तो आपके फेवर में आ गए? जी, ये जो अभी जो प्रारंभिक रुझान हमारे पक्ष में आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि जो हमारा लक्ष्य था उससे कहीं आगे हम जाने वाले हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो लोक कल्याण के, गरीब कल्याण के कार्य किए हैं, उसी का ये परिणाम नजर आता दिखाई दे रहा है। गौ माता भक्त, गंगा माता भक्त, भारत माता भक्त, योगी के 5 वर्ष सुशासन विकास योगी राज, इसी तरह से तमाम बोर्ड जो है वो अलग अलग तरह से लगाए गए हैं और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर शुरू हो गया है और थोड़ी देर में स्थितियां और साफ हो जाएंगी। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। यहाँ भी प्रदेश कार्यालय है। सुबह से लेकर कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। अभी हम लोगों ने तय किया है कि यहाँ पर एक मंच बनाते हैं। मंच बना करके यहाँ लखनऊ में जो मौजूद नेतागण हैं वो यहाँ आएंगे, जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे, जनता का धन्यवाद देंगे। स्वाभाविक रूप से इसकी बाकी औपचारिकताएं हम बाद में करेंगे, लेकिन जो स्वस्फूर्त चीजें हो रही हैं उसमें हमें लगा कितनी भीड़ है, थोड़ा सा स्टेज बना देंगे तो व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि तैयारी शुरू कर दी है। अभी घंटे भर में इसको हम पूरा कर देंगे। स्वाभाविक है, देखिए उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ, प्रो इनकम्बेंसी के साथ हम करें। को जनता का आशीर्वाद मान रहे हैं, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के परिश्रम की पराकाष्ठा मान रहे हैं और उसके आधार पर कार्यकर्ता ने जो बूथ पर मेहनत की उसको मानना है। और पिछले 5 साल में सरकार द्वारा जो जनहित के काम किए गए और जनता ने उनको स्वीकार किया है, इसको मानना है। ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए, आपने भी सुना, तमाम बातें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आरोप भी लगाए गए कि ईवीएम सड़कों पर टहलती हुई पाई गई। पहली बात तो है कि 12 में ईवीएम को आरोप नहीं लगाया, मशीन तो यही थी। 17 में लगाया और अब 22 में लगा रहे हैं संभावित हार को देखकर। 17 में जब लगाया तो भारत निर्वाचन आयोग ने अपने एक टेक्निकल कमेटी गठित की थी, इंजीनियर बुलाए थे और इनसे कहा था कि अपने टेक्निकल लोगों को लेकर आ जाओ और मशीन को तोड़कर दिखाओ। इनमें से एक नहीं गया, ना सपाई गया, ना बसपाई गया, ना कांग्रेसी गया। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि इनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इनको केवल वातावरण बिगाड़ने में इंटरेस्ट। ये कर लें, जनता हमें आशीर्वाद दे रही, सरकार भाजपा बना रही है और हम जनता की दोबारा सेवा करेंगे, पहले से अधिक सेवा करेंगे। कितनी सीटें आ रही हैं, आपको क्या लगता है? आंकड़ा 300 के पार। आंकड़ा 300 के पार है। तो ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो अंडर करंट हमने जनता के बीच में देखा है, अगर वही बना हुआ है तो आंकड़ा इस बार भी 300 के पार होगा। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी फिर से उपयोगी साबित हुए हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। यूपी में योगी फिर उपयोगी साबित हुए हैं। जनादेश 2022 आ गया है, ये जनता का जनादेश है। जनता ने जिसे चाहा उसे ऊपर रखा, टॉप पे रखा, जिसे चाहा उसे निचले पायदान पर किया। जिसकी बात समझ में आई, जिसका काम समझ में आया, जिसके मुद्दे समझ में आए, जिसकी माइक्रो लेवल पर जो कार्य देखा, उसके आधार पर जनता ने जिसको चाहा उसको दिया। तो ये रिकॉर्ड है अपने आप में कि कोई 5 साल का मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा किया हो, उसके बाद फिर से उसकी सरकार प्रचंड बहुमत से, चूंकि 202 से बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी आगे है और यही वक्त है जश्न मनाने का, चूंकि लगातार काम इन्होंने किया। अभी आप देख रहे थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को, वो वरिष्ठ नेता हैं, वो 7वें चरण तक जब इलेक्शन के दौरान लोगों को ज्वाइन करा रहे थे रेगुलर,
यानी शुरू से उन्होंने अंतिम तक ये कार्य किया है। तो सबको अलग अलग कार्य दिया गया था, उसी का ये प्रतिफल है कि कहीं पर जश्न की तस्वीरें हैं तो कहीं लोगों के चेहरे मायूसी से झुके भी हुए हैं या मुरझाए भी हुए। स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जीत तो किसी एक को ही मिलती है। जब लड़ते हैं बहुत सारे बहादुर तो कोई ना कोई एक जीतता है, बाकी हारते हैं। इसको स्वीकार किया जाए। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना पूर्ण और संपूर्ण बहुमत दिया, जब 2/3 बहुमत कहते हैं, 2/3 बहुमत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई। मेरे को भारतीय पार्टी ने कृपा पूर्वक महाराजपुर विधानसभा से 8वीं बार लड़ने का अवसर दिया। महाराजपुर विधानसभा की जनता अब की बार एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। जो चीज सामने आ रही है, महाराजपुर की जनता को बधाई। मैं महाराजपुर की जनता को केवल एक बात विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मुझसे अपेक्षा करते हैं मैं उसके ऊपर खरा उतरूंगा। यूपी में जिस तरह से पूरी तस्वीर साफ हुई है, लगभग अभी आपको क्या लगता है जिस तरह से अखिलेश जी दावा कर रहे थे? देखिए, वो उनके दावे, देखिए पूरा प्रदेश जानता है कि श्रीमान अखिलेश यादव के समय में किस प्रकार से जीना मुश्किल हो गया था, बहन और बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। पूरा प्रदेश जानता था कि कैसे दंगे के अंतर्गत पूरा प्रदेश धकेला जाता था। पूरा प्रदेश जानता है कि कैसे। चलिए ग्राफिक्स